नमस्कार। एक्सीलेंस क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप सबसे बताया था कि 6 तारीख को आप लोगों को हमारी पहली क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। यूपी टेट पर्यावरण सिलेबस का एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है नागरिक शास्त्र। सबसे पहले हम नागरिक शास्त्र से शुरुआत करते हैं। इसके सिलेबस को थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या जानना है। तो नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वह है हम और हमारा समाज। पहला टॉपिक होगा ये आप लोगों का नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज, जिसके अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है और समाज किस तरह से हमारे निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है, और समाज से मनुष्य के अंतर संबंध क्या होते हैं, मानव के अंतर संबंध क्या होते हैं, किस तरह से व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। दोनों की जो कनेक्टिविटी होती है यह चीज़ आप पहले टॉपिक में जानेंगे। और फिर जो दूसरा टॉपिक होगा आपका वो समाज से ही है, और समाज दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण समाज एवं नगरीय समाज। तो पहले तो हम समाज जानेंगे, फिर समाज के दोनों पार्ट ग्रामीण एवं नगरीय समाज की विशेषताएं, रहन सहन, उनका आपस में अंतर संबंध, ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या होती है, किस तरह से उसमें जीवन यापन होता है, किस तरह से मनुष्य संबंधी होता है समाज से और समाज मनुष्य से, उसी तरह से नगरीय में भी हम यह चीज़ जानेंगे। और हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा ग्रामीण व नगरीय स्वशासन। ग्रामीण व नगरीय स्वशासन ये आपको संविधान में भी मिलेगा। ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन आपको संविधान में मिलेगा। 73वें और 74वें संशोधन के तहत 11वीं एवं 12वीं अनुसूची है, जिसमें आपको ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन के विषय में बताया गया है, उसके संवैधानिक प्राविधान किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा पीछे से हम जानेंगे कि किस तरह से प्राचीन भारत में आंध्र सातवाहन वंश में और कई पुराने प्राचीन वंशों में ग्रामीण व्यवस्था पनपी रही, विकेंद्रीकरण की भावना से ये संस्था रही। उसके बाद फिर आगे आकर के अंग्रेज़ों के समय में ब्रिटिश हुकूमत में किस तरह से नगरीय व्यवस्था रही और किस तरह से भारतीय संविधान में इसे संवैधानिक रूप से स्थान दिया गया, इस व्यवस्था को, और अपनाया गया। यह गांधी जी की भी थीम थी, गांधी जी का भी मुख्य विषय था, ग्रामीण और नगरीय शासन। ग्रामीण व्यवस्था किस तरह से हो, किस तरह से गांव की सबसे छोटी इकाई के लोग भारतीय शासन में अपनी जिम्मेदारियों, अपने उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन कर सकें। तो ये आपका तीसरा टॉपिक होगा। और चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में हम पढ़ेंगे किस तरह से जिले की व्यवस्था होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह। उसके बाद किस तरह से व्यवस्था को संचालित करता है और व्यवस्थाएं क्या होती हैं, न्यायिक व्यवस्थाएं किस तरह से होती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं किस तरह से होती हैं, कानूनी व्यवस्थाएं किस तरह से होती हैं, किस तरह से एक जिले का पूरा प्रशासन चलाया जाता है, पूरे प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या होती हैं। हम इसको जिला प्रशासन के अंतर्गत पढ़ेंगे। यह टॉपिक हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम जानेंगे, समझेंगे। और पांचवा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द सभी टॉपिक घूम रहे हैं, वह है हमारा संविधान। हमारा संविधान सबसे बड़ा टॉपिक होगा, सबसे अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक होगा हमारा संविधान। हमारा संविधान के अंतर्गत आप इसमें जितनी भी सिलेबस में चीज़ें हैं, इनकी संवैधानिक व्यवस्था, अनुच्छेद में किस तरह से स्थापित किए गए हैं, किस भाग में स्थापित किए गए हैं और किस तरह से इनकी व्यवस्था बनाई गई है, यह चीज़ें आप संविधान में जानेंगे। संविधान के मूल तत्व क्या हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, इनके विषय में हम जानेंगे, जो आवश्यक होगा परीक्षा की दृष्टि से। सिलेबस को बहुत लेंदी ना करते हुए आवश्यक चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संवैधानिक विकास की स्थितियाँ, और फिर संविधान का निर्माण किस तरह से होता है, और जिला प्रशासन, ग्रामीण व्यवस्था, केंद्र का संबंध, राज्य का संबंध, सरकारें किस तरह से संचालित होती हैं, आदि चीज़ें हम संविधान में जानेंगे। और संविधान के बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है यातायात सुरक्षा। यातायात सुरक्षा को भी हम पढ़ेंगे। यातायात सुरक्षा के विषय में जानेंगे। जैसे आज देखने में आता है एक्सीडेंट से भारत में प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा दुर्घटना में लोग जान गंवाते हैं। तो ये एक मुख्य विषय है यातायात सुरक्षा। वर्तमान समय में सरकार के भी बहुत ढेर सारे ऐसे प्रयास हैं कि यातायात को सुरक्षित किया जाए।
यातायात व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से संचालित किया जाए, कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और उसके बाद हमारा 7वां टॉपिक होगा केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था, जो हम संविधान में भी पढ़ेंगे। केंद्र एवं राज्य शासन व्यवस्था, किस तरह से हमारी केंद्र एवं राज्य शासन व्यवस्था, किस तरह से हमारी व्यवस्था संचालित होती है भारतवर्ष में, किस तरह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद हम बटे हुए हैं 29 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो किस तरह से हमारी शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। सबसे बड़े पद पे पद सोपानिक संरचना क्या है, किसके राइट्स क्या हैं, किसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रजातंत्र में जनता का क्या उत्तरदायित्व है और सरकारों का क्या उत्तरदायित्व है, इस चीज़ को हम जानेंगे इस शासन व्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत, जो हमारा 7वां टॉपिक है केंद्र एवं राज्य शासन व्यवस्था। और उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी और जानने की दृष्टि से भी जो हमको जानना है वह है भारत में लोकतंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये समझना है, क्योंकि हम जिस लोकतंत्र में जीते हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, हम किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको संचालित करती है, हमारे समाज को संचालित करती है। इस चीज़ को भारत में लोकतंत्र में हम देखेंगे। भारत में लोकतंत्र आया कहाँ से? अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ राजतंत्र था, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत आई, ब्रिटिश हुकूमत का इतने लंबा शासनकाल रहा। तत्पश्चात हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने किस तरह से अध्ययन किया विश्व डेमोक्रेसी का, विश्व के प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, और फिर आज़ादी के बाद लेके आए। उनके पास बहुत सी व्यवस्थाओं को चूज करने का ऑप्शन था, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही क्यों चूज की गई? और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भी भारत है, तो इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे भारत में लोकतंत्र। और आगे का जो टॉपिक है हमारा 9वां टॉपिक, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। विदेश नीति तो आप देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, किस तरह से आंतरिक खतरा है सुरक्षा को, किस तरह से बाह्य देशों से, आतंकवाद से, प्रोजेक्टेड आतंकवाद से, और भारत में जो पनप रहे नक्सलवाद से और चीज़ों से, जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, सुरक्षा के दो पक्ष हैं। देश को किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है, कि सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में, सुरक्षा के ही परिप्रेक्ष्य में हमारी विदेश नीति क्या है, किस तरह से हम विदेशी नीति द्वारा भारत को डिफेंड कर पाते हैं, किस तरह से हम अपने विदेश संबंधों को स्थापित एवं संचालित करते हैं, हमारे देश की अक्षुण्ण सुरक्षा बनी रहे, कोई सेध ना लगने पाए, विश्व समूह से हमें सहयोग मिलता रहे सुरक्षा के लिए, हमारा भाईचारा बना रहे। तो इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। उसके बाद वैश्विक समुदाय एवं भारत। विश्व में हमारी क्या महत्ता है? जैसे कोविड काल में आप लोगों ने देखा कि भारत की तारीफ हो रही है, सबसे अच्छा लॉकडाउन हमारा रहा, सबसे पहले वैक्सीन हमने डेवलप करी, सबसे ज़्यादा लोगों को दी। तो वैश्विक समुदाय, विश्व परिवार में भारत है कहाँ? समुदाय में भारत है कहाँ? भारत का रोल क्या है विश्व समुदाय के प्रति? विश्व समुदाय का क्या रोल है भारत के प्रति? हमारा कम्बिनेशन क्या है वैश्विक समुदाय से, विश्व के और लोगों से, और उनका हमारे प्रति क्या रुझान है, हमारा उनके प्रति क्या रुझान है? किस तरह से राजनीति को संचालित किया जाता है, विदेश नीति को संचालित किया जाता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करके, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, और भी तमाम चीज़ों से किस तरह से हम संतुलन अपनाते हैं वैश्विक समुदाय एवं भारत में, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नागरिक सुरक्षा। हमारा 11वां टॉपिक है नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे किस तरह से नागरिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है, किस तरह से इसका संचालन होता है। नागरिक सुरक्षा, यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरह से दोनों मिलकर के विषय तैयार करते हैं और नागरिकों की सुरक्षा तय करते हैं, भारत में रहने वाले जो भी नागरिक हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक है, ज्वलंत विषय है, विकलांग शब्द को बदलकर मोदी जी ने किया दिव्यांग। तो हमारा ये टॉपिक होगा दिव्यांगता, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। दिव्यांगता के विषय में हम जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, रिजर्वेशन का क्या रोल है, इनको वेटेज क्या दिए जाते हैं, इनके लिए सरकार ने और कौन सी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर
एक नई व्यवस्था आई थी, उसके साथ उनको व्हील चेयर लिफ्ट मिलेगी और भी चीज़ें हैं। इन लोग कैसे बैंक्स में जाने पर लाइन लगे होने पर इनके लिए क्या प्रोसेस है, ATM के लिए इनके लिए क्या प्रोसेस है। भारतीय समाज में, हमारे वर्तमान समाज में दिव्यांगों की स्थिति, सरकार के इनके प्रति दायित्व और ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से इनको आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी एम्पावरमेंट की बात किस तरह से और सशक्तिकरण की बात किस तरह से हो रही है, हमें जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में। तो नागरिक शास्त्र के तहत हमारी ये 12 टॉपिक हैं। मोटा मोटी आप लोगों ने जान लिया होगा कि इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। तो आज बस इतना ही। कल हम आपको टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें बताएंगे चीज़ें किस तरह से डिटेल्स में है, प्रश्न कहाँ से बनेंगे, किस तरह से उसे जानना है, समझना है, पढ़ना है, थोड़ा बहुत लिखना भी है। लिखने का काम बहुत ज़्यादा मेरी क्लास में नहीं होगा, मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आप लोगों को कम से कम लिखना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़े, समझना पड़े। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। तो हमारी पहली क्लास थी, हम अपने डायरेक्टर महोदय से चाहेंगे कि वो आएँ और थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग उनको भी दें। नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे। हमें उम्मीद है कि आप सबका क्लास आज का जो है नागरिक शास्त्र का पर्यावरण के तहत एक टॉपिक आता है नागरिक शास्त्र, उन्होंने आपको AK चौबे सर बहुत अच्छे से हमको लगता है इसको डिफ़ाइन किए हैं आपके पूरे सिलेबस को। और आप लोग अपनी राय और क्या इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं क्लासों में, क्या और एक्स्ट्रा है सिलेबस में, आप लोग बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज हमारी सारी क्लासेज आपको पसंद आई होंगी। और इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हों वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और दूसरों के माध्यम तक भी पहुंचाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे साथी हैं उनके पास तक भी ये वीडियो पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।